पार्वती जी की कुंडली नारद जी से पूछी है, प्रभु इसके विषय में बताइए, कैसी इसकी आगामी जिंदगी रहेगी, कैसा इसका पति मिलेगा, धर्मात्मा पति होना चाहिए, परमात्मा पति होना चाहिए। तो नारद जी ने कहा है, अरे हिमाचल जी, जो तप करें कुमार तुम्हारी, भावई मैट सके पुरारी। जो तप करें, क्या कहिए, यदि तुम्हारी पुत्री तप करेगी, ध्यान देना, तप। पहले दिन क्या शब्द आया था, तपह। 16वां और 21वां अक्षर प्रकट हुआ है, तपह। तप करना पड़ेगा, तप। जब तक तप नहीं करोगे तब तक भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। सही बात बता रहा हूं तुम्हें। तप, तप माने तपना। कई महात्मा लोग मैंने देखे कंडाओं की धूनी लगाए लगाए के, कंडाओं की धूनी लगाए लगाए के मई जून के महीने में तपे हैं। बहुत जगह देखे हैं मैंने। कोई प्रश्न करता है क्यों तप रहे हो, कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो तपना पड़ेगा। बगैर तपस्या किए मेरा गोविंद दर्शन नहीं देता है, मेरा महादेव दर्शन नहीं देता है। तपना पड़ेगा। तपने का मतलब क्या है, घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़नी पड़ेगा, गाय भैंस पड़िया सब छोड़नी पड़ेंगी, पैदल भी आना पड़ेगा, और कुछ प्रसाद भी लाना पड़ेगा, और बैठ के 4 घंटा तक गप नहीं लड़ानी पड़ेंगी। यही तो तप है। क्या कह रहे हैं, जो तप करें कुमार तुम्हारी, भावई मैट सके को त्रिपुरारी। नारद जी महाराज तो इतना बता करके चले गए, और मैया पार्वती जी ने इतना भजन किया है, इतना भजन किया है भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, आज तक किसी ने किया ही नहीं है। किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। जब थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, थोड़ी सी बड़ी हुई तो देवताओं में 33 करोड़ देवताओं में हलचल होने लगी है। ताड़केश्वर की डर की वजह से हवन बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, कथा वार्ता बंद हो गई, और ताड़केश्वर का ही राज्य हो गया है। मारेगा तो शंकर का बेटा मारेगा, बाकी कौन मार पाएगा। सब देवताओं ने मीटिंग बिठाई है, सब ने। जब कोई बड़ी परेशानी आती है ना, तो पार्लियामेंट में मीटिंग बैठती है, तुरंत डिसीजन होता है। कहीं अटैक करना है, या कहीं क्या करना है, या कहीं फांसी का डिसीजन लेना है, या कितने आतंकवादियों को छोड़ना है, या कितने वहां से अपने आदमी बुलाने, ये सब मीटिंग बैठती है, तभी तो प्रस्ताव पास होता है। तो 33 करोड़ देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु की, सब की मीटिंग बैठी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शंकर जी का पुत्र मार पाएगा, मैंने आशीर्वाद दे दिया है। तो शंकर जी ने बुलाओ। शंकर जी तो तप पे बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं। इधर में हिमाचल को जाके समझा दिया है, पुत्री को जाके समझा दिया है, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पति होंगे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दामाद होंगे। दक्ष प्रजापति तो अहंकारी था, पर हिमाचल भगवान भोलेनाथ की तप करने वाला है, तपस्या करने वाला है महाराज, तपस्या करने वाला है। अब भगवान बैठे आंखें बंद करके, भोलेनाथ जी, उन्हें तो पता ना है लाख साल निकल जाएं या 50,000 साल निकल जाएं, या कितनी साल निकल जाएं, हैं? आनंद से बैठे। तो इनकी तप को कौन विचलित करेगा। कामदेव को बुलाया है, और कामदेव से कहा, कामदेव
आप अपने पूरी योग्यता को लेकर और पूरे बाणों को लेकर चले जाओ और भोलेनाथ जी के तप को डिगाओ, आंखें खुलवाओ। ये जिम्मा किस पे दिया है? कामदेव पर। अब कामदेव कह रहा है कि जिम्मा तो मैं ले रहा हूं पर बचना मुश्किल है। कामदेव कह रहा है कि बचना बड़ा मुश्किल है, बात तो मान लूंगा मैं, पर कामदेव ने विचार किया है कि मारेंगे तो वही भोलेनाथ तो मारेंगे, गति तो होगी और वही कुछ रास्ता निकालेंगे। हाँ, तो कामदेव ने प्रस्ताव ले लिया है, मैं तैयार हूं। तो कामदेव एकदम से भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर के एकदम से सुंदर मौसम कर दिया है। सुंदर, बड़े बड़े सुंदर बगीचा लगा दिए, पारिजात के पेड़ लगा दिए, कल्प वृक्ष लगा दिया, हीरा पन्ना मोती जवाहरात डाल रही, बड़ा सुंदर मौसम कर दिया है, बसंत मौसम कर दिया है। किसने? कामदेव ने। ये कहते हैं ना बसंत का मौसम चल रहा है, वो कामदेव ने ही किया है। भगवान भोलेनाथ के बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं प्रकट कर दी हैं, पर भोलेनाथ जी का तप नहीं डिग रहा है। आंखें बंद करके बैठे। कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, पूरी ताकत, पर भोलेनाथ के नेत्र ना खुल रहे। कामदेव ने विचार करो कि अब क्या होना चाहिए। लास्ट बाण रह गए हैं 5 कामदेव के पास में। कामदेव ने 5 बाण धनुष पे चढ़ाए हैं और शिवजी महाराज के वक्षस्थल में मार दिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 5 बाण मार दे महाराज। 5 बाण मार दिए हैं ना, तो भोलेनाथ जी के नेत्र खुले। एक और एक्स्ट्रा नेत्र खुला है, कामदेव की तरफ निगाह मार रहे हैं पर कहीं नहीं दिख रहा है। बड़ी दूरी पे दुबक गया जाकर के एक पेड़ की उटक में, पलवार में, दिखे ही नहीं। भगवान ने, महादेव ने बहुतेरी निगाह मारी पर दिखे ही नहीं। और अपनी निगाह को तेज करो तो एक पेड़ की पलवार में दुबके हुए बैठो है। भोलेनाथ जी ने नजर डाली तो कामदेव जल कर के भस्म है गयो। गोविंदाय नमो नमः। कामदेव की पत्नी कौन है? रति। ध्यान देना, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो जब कामदेव मर गया तो रति रोती रोती भगवान के चरणों में आई है, भोलेनाथ के चरणों में आई है। और वृंदा, जलंधर की पत्नी वृंदा पहले से ही बैठी हुई है। वृंदा का प्रश्न हो रहा है। कथा चालू कहां से? वृंदा के प्रश्नों से। वृंदा का प्रश्न हो रहा है, महाराज ये कष्ट क्यों मिलता है? जप करती हैं, तप करती हैं, मंगल शनिचर बृहस्पति इतवार व्रत करती हैं, चौथ अष्टमी नौमी द्वादशी एकादशी का व्रत करती हैं, बड़ी दूर दूर सवेरे 4 बजे भोलेनाथ पे जल चढ़ाने जाती हैं। स्त्री जाति के मुकाबले कोई भजन, कोई व्रत नहीं कर सकती है, फिर भी ये कष्ट क्यों मिलता है? ये जलंधर की पत्नी वृंदा का प्रश्न है। भोलेनाथ के चरणों में और आदि नारायण भी बैठे हुए पास में। इतनी देर में रति भी वहां आ गई है। रति जो कामदेव की पत्नी है, उसने भी प्रश्न छोड़ दिया है। मेरे प्रिय सज्जनों, भोलेनाथ की कथा बड़ी अलौकिक कथा है। देखो,
टाइम पे आओ और टाइम पे जाओ।